हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th केमिस्ट्री। आज हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम यूनिट 2 से। आज के टॉपिक हैं मॉडल्स ऑफ एटम। अलग अलग टाइम पर जो मॉडल्स दिए गए, आज हम उन सब के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एटम वॉज डिस्कवर्ड बाय जॉन डाल्टन। वी नो he gave the famous theory, Dalton's atomic theory, and according to him atoms are fundamental particles of each matter। हर एक मैटर के अंदर एटम्स प्रेजेंट हैं या हर एक मैटर एटम्स का बना हुआ है। एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर्स एज द ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बिल्डिंग। जिस तरह से बिल्डिंग के लिए ईंटें होती हैं, ब्रिक्स होती हैं, इसी तरह से हर एक मैटर के लिए एटम्स है। Aspects of Dalton's theory failed after discovery of subatomic particles like electron, protons and neutrons। इन पार्टिकल्स की डिस्कवरी के बाद डाल्टन्स की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया बिकॉज एटम्स आर नॉट इंडिविजुअल एज पर डाल्टन्स थ्योरी। टू एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ दीज पार्टिकल्स, साइंटिस्ट प्रपोज्ड डिफरेंट मॉडल्स फॉर एटम्स। और जब इन पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई तो फिर एक साइंटिस्ट के सामने एक वर्क हुआ, एक कॉन्सेप्ट आया कि ये पार्टिकल्स अरेंज्ड कैसे हैं। तो उसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग टाइम पर डिफरेंट मॉडल्स एटम्स के लिए सजेस्ट किए गए। फर्स्ट ऑफ ऑल, द पार्टिकल्स which were discovered, electron, proton and neutron। Now question arises how these are arranged in the atom। कि एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज्ड हैं, और ये थ्योरीज अलग अलग टाइप की मॉडल्स साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए। नंबर 1 मॉडल वाज द थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। जे थॉमसन इन 1898 proposed the electron were like plums embedded in a positively charged pudding। जैसे पुडिंग के अंदर प्लम्स होते हैं, इन द सेम वे एटम एज ए होल इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसी तरह से एम्बेडेड हैं जैसे कि प्लम इन पुडिंग। इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्पर्स्ड। ही प्रपोज दैट एटम possesses a spherical shape। इसकी रेडियस करीब है 10⁻⁻10 मीटर, और उसमें नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ड्रॉबैक ऑफ द मॉडल्स वाज, इसकी आगे ये सफल नहीं हो पाया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। नंबर 2, द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कैरीड आउट बाय अदर साइंटिस्ट आफ्टर सम टाइम। दूसरे साइंटिस्ट जब उस पर वर्क करने लगे तो वो इस मॉडल को या ये मॉडल उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाया। Now, for the further viewing the models for atom, discovery of X-ray was the main step, main discovery। Wilhelm Röntgen in 1845 to 1923, ये उसका उनका टाइम पीरियड था। तो उन्होंने 1895 में बताया when electrons strike a material in the cathode ray tube produce X-rays। जब कैथोड रेज में इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं तो वो कुछ रेज प्रोड्यूस करते हैं विच कॉज फ्लोरिसेंस इन द फ्लोरिसेंट मटेरियल प्लेस्ड आउटसाइड द कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब के बाहर एक फ्लोरिसेंट मटेरियल जो चमकता है लाइट पड़ने पर, उसमें ये रेज कुछ फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करती हैं, इसलिए उनका नाम दिया गया एक्स रेज। एंड दीज रेज आर ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, बहुत ही कम वेवलेंथ थी इनकी, near about 0.1 nm and possesses electromagnetic character। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन रेज के साथ एसोसिएटेड था, तो इनका नाम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज में ही रखा गया। रेडियो एक्टिविटी, वन मोर स्टेप, बिग स्टेप इन द डिस्कवरी ऑफ इन द प्रोसेस ऑफ गिविंग एटॉमिक मॉडल्स वाज द रेडियो एक्टिविटी। So radioactivity is the phenomenon of spontaneous emission of radiations by certain elements like uranium, radium। These elements are known as radioactive elements and it was discovered by Henry Becquerel in 1896। Means कुछ elements ऐसे हैं जो automatically कुछ रेज निकालते रहते हैं, और इनको ये एग्जाम्पल्स थे यूरेनियम एंड रेडियम एक्सेट्रा।
और ये डिस्कवरी सबसे पहले हेनरी बैक्वेरेल ने दी, एंड इट वाज अ डिस्कवरी बाय चांस. बाय चांस मीन्स ड्यूरिंग हिज रिसर्च वर्क he was working on the pitchblende uranium mineral. So by mistake he placed the uranium mineral pitchblende in the same drawer in which the photographic plate was kept wrapped in a paper, black paper. So in the next morning he saw that the photographic plate is having some spot on it, and then he gave the concept that some rays are emitting from the pitchblende, and after that the discovery of radioactivity was finalized. इसके बेस पर ही उन्होंने रेडियो एक्टिव में बताया कि ये एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव हैं जो खुद से रेज निकालते रहते हैं, और ये रेडिएशंस में जो पार्टिकल्स हो सकते हैं उनकी नेचर बाद में उनको स्टडी किया गया. When the radioactive element was placed in a box of lead and the electric and fields were applied across the path, he observed that 3 types of rays are formed. 3 तरह की रेज बनती हैं. One are deviated towards the positive plate, second towards the negative plate, and one were having no effect of the electric field. उसके बेस पर 3 तरह की रेज बताई कि बीटा रेज, गामा रेज एंड अल्फा रेज. अल्फा रेज में 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज वाले और 4 यूनिट एटॉमिक मास वाले हीलियम पार्टिकल्स थे. बीटा रेज इलेक्ट्रॉन्स की बनी हुई थी और गामा रेज न्यूट्रल पार्टिकल्स की थी, और इट वाज नॉट हैविंग एनी चार्ज. सो देयर ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेटिंग पावर मीन्स किसी मैटर में से पार होने की जो पावर थी, अल्फा पार्टिकल्स की सबसे कम एंड गामा रेज की सबसे ज्यादा थी. Rutherford scattering experiment. After the discovery of the radioactivity, the Rutherford scattering experiment was performed by Ernst Rutherford, and he bombarded alpha particles emitted by a radioactive element at a piece of gold foil, which was only a few atoms thick. बहुत ही पतली गोल्ड फॉयल से उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की टक्कर लगाई. He observed, number 1, most of the particles went straight. अधिकतर पार्टिकल स्ट्रेट निकल गए, जैसे कि यहाँ कोई भी रास्ते में उनके कुछ भी नहीं था. A few particles were deflected through an angle. कुछ एंगल बनाते हुए निकले जैसे वो किसी समथिंग सॉलिड से टकरा रहे हों, और कुछ पार्टिकल्स उसी डायरेक्शन में वापस लौट गए जैसे कि वो किसी सॉलिड वस्तु से जो कि सेम चार्ज वाली है टकराकर रिटर्न बैक कर दिए गए, बाउंस बैक कर दिए गए. On the basis of his observation, Rutherford gave the model for atom, and the main points of the model of atoms are: number 1, atom consists of positively charged nucleus in the center and entire mass of atom is concentrated in it. एटम एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस सेंटर में है और उसका जो टोटल मास है एटम का दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी. एटम में अधिकतर स्थान खाली है, एम्प्टी है. डायमीटर ऑफ एटम वाज इन द रेंज ऑफ 10 to the power minus 10 मीटर, and the diameter of the nucleus was in the range of 10 to the power minus 15 meter. So nucleus is negligible as compared to diameter of the atom. Negatively charged electrons are revolving around the nucleus in circular path. nucleus के चारों तरफ negatively charged electrons revolve करते हैं, and the force of attraction is balanced by the centrifugal force. Because nucleus is positive and electrons are negative, so these must be attracted towards each other. So their force of attraction is balanced by the centrifugal force by the nucleus towards the periphery. Rutherford's model of atom resembles the solar system. इसकी समानता सोलर सिस्टम से की गई, रिजेम्बलेंस सोलर सिस्टम से दी गई, जिसमें कि न्यूक्लियस को सन की पोजीशन पर रखा गया, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स थे दीज वर कंसिडर्ड जस्ट लाइक रिवॉल्विंग प्लैनेट. जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, उसी तरीके से न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं.
This model is also known as the planetary model of the atom. So these are the main points of Rutherford's model of atom. Drawbacks of the Rutherford model. क्या इसकी कमियां रही? Number 1, it does not explain the stability of the atom because electromagnetic theory of Maxwell के accordingly, if any charged particle revolves in a circular path, it is accelerated, it must radiate energy. इसको ये एनर्जी निकालेगा. And because electrons are negatively charged and these are revolving around the nucleus in circular path as per the Rutherford's model, so electron must go near and near to the nucleus and will fall in the nucleus and atom must collapse. इलेक्ट्रॉन को चक्कर करते करते उनकी एनर्जी इतनी कम हो जाएगी कि वो न्यूक्लियस में ही एंटर कर जाएंगे और इस तरह से पूरा एटम खत्म हो जाना चाहिए. बट एटम नेवर कोलैप्स. एटम कभी कोलैप्स होता नहीं है, स्टेबल है. सो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. नंबर 2 पॉइंट, इट डज नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. तो इसका डिटेल हम अभी डिस्कस करेंगे. इट डज नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. इट कुड नॉट एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है और उनकी एनर्जी क्या है. सो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द रदरफोर्ड्स मॉडल. नाउ कुछ टर्म्स रिलेटेड हैं जो कि एटम्स के साथ हैं. वी विल डिस्कस अबाउट दिस. दीज आर एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, that is atomic number. Atomic number is equal to number of protons, and because atom is the neutral, so these are also equal to number of electrons in the neutral atom. And mass number, sum of total number of protons plus neutrons present in the nucleus of the atom. The protons and neutrons present in the nucleus are collectively known as the nucleons. The total number of nucleons are termed as the mass number. So representation of atom can be represented as X, A, Z. A is the mass number and Z is the atomic number. Isotopes. Isotopes are the atoms of same element with same atomic number but different mass number. For example, hydrogen has 3 isotopes: protium, deuterium and tritium. Protium 1H1, deuterium 1H2, tritium 1H3. मीन्स इनमें मास नंबर चेंज होता जा रहा है बट एटॉमिक नंबर इज सेम. इन द सेम वे हीलियम हैज 2 isotopes, lithium has 2 isotopes with mass number 6 and 7. Now isobars. Isobars have same mass number but different atomic number. Means these are atoms of different element. इसमें एलिमेंट डिफरेंट हैं और उनके मास नंबर सेम है. सो एग्जाम्पल, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम with atomic number 18, 19, 20, but all are these having mass number 40. So these are the isobars. Thank you. Keep watching, like and subscribe. Thank you.